हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मेरे नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एक नई ठंडी ठंडी सुबह के साथ। तो आज का मौसम काफ़ी साफ़ है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा है। धूप भी आ रही है अभी, लेकिन काफ़ी ऊपर है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रही है। हमारे घर तक आने में लगेगा उसको टाइम। तो आज हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड तो DDR में ही हो चुका है। जो सेकंड अल्ट्रासाउंड है उसके लिए मैं पिथौरागढ़ जा रही हूँ। और कल आरसी के अम्मा बब्बू धूरा गए हुए थे, तो वहाँ से फिर से किरकिरिया लेके आए हैं। तो ये पत्तियाँ चुननी थी आज, लेकिन अचानक से पिथौरागढ़ जाने का प्लान बन गया। ये है हमारे घर से आगे का नज़ारा। धूप तो काफ़ी ऊपर आई हुई है और ये हमारे घर के सामने पे हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं ये। और जो ये खेत हैं ये नदी के पार हैं, इसमें बीच में नदी है, उस पार हैं। और यहीं पे हमारा ये घर है, ये हमारा किचन है। और हमारे घर के बाद 2 ही परिवार और हैं हमारे पड़ोस में। और अब मैं हो चुकी हूँ तैयार पिथौरागढ़ जाने के लिए, और आरुषि भी आ रही साथ में। और उसके बूबू के हाथ में भी थोड़ी सी चोट लगी हुई है, उंगली में ऐसी। वो किरकिरिया तेज़ पत्ता काटने में थोड़ा सा बोलती है उंगली फंस गई टहनियों के बीच में, तो थोड़ी सी हड्डी खिसक गई है, गांठ खिसकी है थोड़ा, जो तीसरी वाली उंगली है उसकी। तो आरसी के बूबू आ रहे हैं हमारे साथ। आरसी के पापा हमें सिर्फ DDR तक ही पहुँचाएंगे, वहाँ से वो अपनी दुकान से किसी सेल्समैन को बेचेंगे हमारे साथ, क्योंकि उनको दुकान का काफ़ी काम करना है। तो हम लोग चल पड़े हैं अपने सफ़र में, और रोड भी काफ़ी ख़राब है, खड़बड़े सी हो रहा है। और हम जैसे आगे ऊपर पहुंचे तो इतने सारे कबूतर थे ना बैठे हुए थे रोड में, हमको देख के सब भाग गए। इतने सारे कबूतर हैं और अच्छी खासी धूप भी आई हुई है। धूप तो अच्छी दिखाई दे रही है, पर अंदर जो है बहुत ठंडा हो रहा है फिर भी गाड़ी में। और जैसे हम आदि चौरा हमने क्रॉस किया ना, आदि चौरा से आगे गए तो हमारे गांव के ही ऊपर रहते हैं, उनने गौशाला खुला हुआ है। तो मतलब बहुत जानवरों को पाले रहते हैं। ऐसे ही लोगों के, गांव वालों के ही होते हैं, मतलब जिनके ज़्यादा हो जाते हैं, जो नहीं पालते तो वहाँ पहुँचा देते हैं। तो उन लोगों ने बहुत बड़ा गौशाला खोला हुआ है। तो बहुत सारे जानवर हैं, तो वो लोग सुबह ही खोल देते हैं, जंगल ले जाते हैं। तो बहुत सारे थे, ऐसे रास्ते में आ रहे थे सब लोग, उनको जंगल चराने के लिए ले जा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं DDR। तो DDR पहुँचने के बाद हम लोग सीधे पहले अपने कमरे में ही गए थे, क्योंकि कमरे में मेरे को आधार कार्ड और अपना कार्ड लेना था। उसके बाद मैंने बाहर से अपना एक और कोट पहना और थोड़ा बहुत अपना मेकअप किया, और उसके बाद फिर हम चल पड़े आरुषि और मैं। आरुषि के पापा को तो DDR में ही रहना है, तो हम यहाँ से दूसरी गाड़ी में चले गए हैं। ये भी हमारी ही है, क्यूड है ये, ब्लैक कलर की। तो हमारे साथ आरुषि के पापा ने अपनी दुकान के सेल्समैन को भेजा था, क्योंकि वो भी चलाते हैं गाड़ी। तो मैं, आरुषि और आरुषि की बूबू चल पड़े हैं पिथौरागढ़ की ओर। आजकल इतनी गाड़ी लगती है ना मुझे, और नींद भी आती बहुत ज़्यादा, तो मैं सीधे सो गई थी पीछे वाली सीट में। और जब पिथौरागढ़ ही पहुँची ना तभी उठी। पिथौरागढ़ पहुँचने के बाद ही मतलब मेरी नींद भी खुली, ऐसी नींद आई थी ना, और मेरी वेशभूषा तो पूरी ऐसी गड़बड़ा गई है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पिथौरागढ़ में। तो ये है पिथौरागढ़ का नज़ारा। तो पिथौरागढ़ पहुँचने के बाद हम लोग सीधे सिलथाम में पहुँच चुके हैं। और सिलथाम में पहुँचने के बाद हम उतरे तो मुझे जाना था महिला हॉस्पिटल में। तो आरुषि, मैं और उसके बूबू जाने लग गए हैं। तो हम सीधे सिलथाम से होते हुए सीधे निकल गए महिला में, गांधी चौक की तरफ गए, वहीं है महिला हॉस्पिटल। तो हम लोग अब पहुंच ही चुके हैं महिला हॉस्पिटल में। महिला हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद आजकल अल्ट्रासाउंड भी नीचे ही हो रहे थे, क्योंकि जब मैं पिछली बार आरुषि के टाइम पे गई थी तो पर्ची महिला में कट रही थी। और तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर मैं पर्ची काटने के लिए चली गई थी ऊपर। तो बोल रहे हैं कि ऊपर नया भवन बनाया, वहाँ कट रहे हैं। तो हम नीचे से सीधे ऊपर गए, तो ये ऊपर रोड के पास ही था। तो वहाँ पे से मैंने सबसे पहले मेरे पर्ची कटाई। पर्ची काटने के बाद फिर मैं चली गई नीचे। तो आरसी के बूबू यहीं पे से ऊपर डिस्ट्रिक्ट के लिए चले गए थे, क्योंकि उनकी उंगली में भी ऐसी चोट लगी थी। तो वो बोलते कि मैं ऊपर अपनी उंगली दिखा के आता हूँ, तब तक तुम लोग अपना काम करा लो। और आरसी और मैं नीचे फिर हॉस्पिटल में आ गए हैं। वहाँ मैंने अपनी पर्ची के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगाने के बाद फिर मैंने अंदर अल्ट्रासाउंड रूम में मैंने जमा करा दिया। तो वो बोले थे कि इसमें और अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा के लेके आओ। तो फिर मैं चली गई थी वहाँ दूसरे 50 नंबर में। तो फिर उन लोगों ने लिख के दिया। वहाँ से लिखा के लाने के बाद फिर मैंने कर दी थी पर्ची अंदर जमा। और इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी बोर हो गए हम लोग बैठे बैठे। 1.5-2 घंटे से ज़्यादा हो गया है हमको यहाँ बैठे बैठे। तो फिर उसके बाद आरसी के बूबू का फ़ोन आ गया था कि उनका काम हो गया है, तो आरसी को मेरे साथ पहुंचा दे, मैं उसको कुछ खिला देता हूँ बोले थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग घर से कुछ खा के नहीं गए थे। तो भूख भी लग गई थी आरसी को।
तो फिर मैं सीधे वहीं से अंदर से गई, तो ऊपर उसके बुबू के पास पहुँचाया मैंने, और वो अपनी बुबू के हाथ चले गई। फिर मैं और आ गई नीचे अल्ट्रासाउंड का इंतज़ार करते हुए। तो काफ़ी लेट आया मेरा नंबर, तो आ ही गया है फ़िलहाल। और नंबर आने के बाद फिर मैं रिपोर्ट चेक कराने के लिए लेके गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि सब ठीक है, नॉर्मल है, बच्चा भी ठीक है और पानी भी ठीक है, और बच्चे की जो भी है हार्ट भी, वो भी सब ठीक है। और जो जो दवाइयाँ थी उनने भी मुझे लिख के दी, आयरन की, कैल्शियम और गैस की गोली थी, मुझे गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद अल्ट्रासाउंड तो हो ही गया है, और टाइम लगभग 1-1:30 बज चुके हैं। और इतनी भूख लगी है क्योंकि घर से भी हम कुछ खा के नहीं आए थे, तो मतलब इतनी आफत आ गई, इतनी परेशानी होगी ना, बैठे बैठे कमर भी दर्द होगी। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ हॉस्पिटल से, और मैंने आरसी के बुबू को फ़ोन किया, तो आरसी और उन्होंने खाना खा लिया है। तो मैंने सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ। तो वहीं के पास से रेस्टोरेंट में मैं चली गई थी, और मेरा मन हो रहा था छोले भटूरे खाने का, लेकिन मुझे छोले भटूरे मिले नहीं। तो मैंने उसके बाद मैंने दाल चावल ही ऑर्डर कर लिया। तो मैंने सोचा दाल चावल खा लेती हूँ, उसके बाद फिर चले जाऊँगी आरुषि उसके बुबू के साथ। तो मैंने खाना खाया अपना। खाना खाने के बाद फिर मैं चले गई हूँ सीधे सिलधाम में, और थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद फिर आ चुकी है हमारी गाड़ी, और काम भी हो ही गया था, आरुषि के बुबू का भी हो गया है, मेरा भी हो ही गया था। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं डीडी हाट के लिए। आओ आ जाओ, नीचे रख पैर, चिल्लाया मत कर। छोटे बच्चे के क्या लेके आई ये छोटे बच्चों के होते हैं खेलने के लिए, तुम तो बड़े हो गए अब। वो छोटे बच्चे तो इसे खिलाई नहीं पाते। तो हम लोग फिर आ ही चुके हैं, पिथौरागढ़ से डीडी हाट के लिए निकल ही गए हैं। और फिर रास्ते में राशि के बुबू लोग चाय पीने के लिए रुक गए थे थोड़ी देर, तो उन लोगों ने चाय वाय पी। फिर उसके बाद हम सीधे आ गए डीडी हाट। हम लोग पहुंच चुके हैं डीडी हाट, और डीडी हाट पहुँचने के बाद हमारी गाड़ी भी ऐसे ऊपर ही लेके गए थे। तो वहाँ इंतज़ार कर रहे थे आरुषि के पापा, वहाँ से हम अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए हैं घर की ओर। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 5 बज गए हैं, और धूप भी जाने वाली है, थोड़ी ही बची हुई है, तो पूरा दिन ही लग गया है। वैसे भी छोटे दिन तो पहुँच चुके हैं हम अब घर पे, थोड़ा ही है यहाँ पे से हमारा घर, रोड पर पहुँचे हैं, और टाइम भी 5:30 हो गया, अंधेरा होने ही वाला है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।